बिजनेस कोई फैंसी टर्म या कॉम्प्लेक्स jargon का गेम नहीं है। Now, online personal care retailer Nykaa's 5,300 crore rupee IPO opening on the last. अगर 2025 में ब्रांड बिल्ड कर रही हो तो एवरेज डेफिनेटली नहीं चल पाएगा। 90% बिजनेसेस फेल ना कि उनके प्रोडक्ट्स खराब होते हैं बट बिकॉज दे आर फॉरगेटेबल। सोचो एप्पल, टेस्ला या फिर अमूल, इनके प्रोडक्ट सबसे सस्ते नहीं है पर लोग इनके बारे में बात करना बंद नहीं करते, खरीदना बंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, ये इमोशंस, कॉन्वर्सेशंस और मूवमेंट बेचते हैं। Welcome to the second episode of a new series, Genius Business Strategies Explained. यहाँ हम इंडिया के टॉप फाउंडर्स के सक्सेस के पीछे की स्ट्रेटजीज को समझेंगे। बिजनेस कोई फैंसी टर्म या कॉम्प्लेक्स jargon का गेम नहीं है। बिजनेस का सक्सेस के पीछे सिर्फ क्लैरिटी, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स और रियल स्ट्रेटजीज होती है जो एक्चुअली काम करती है। इसका क्या मतलब है? अगर 2025 में ब्रांड बिल्ड कर रही हो तो एवरेज डेफिनेटली नहीं चल पाएगा। टाटा, बिरला और अंबानी जैसे नाम एक लेगेसी बन गए हैं। ये लोग किसी इंस्टाग्राम ट्रेंड या वायरल रील के दम पर नहीं, उन्होंने असली स्ट्रैटेजीज बनाई, कस्टमर्स को समझा, ट्रस्ट बिल्ड किया और एक कहानी बेचा जो हर दिल को टच करे। आज भी विनिंग बिजनेसेस वही कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि आज इंटरनेट के ट्रेंड्स और वायरलिटी के शोर में लोग इन असली स्ट्रैटेजीज को भूल गए हैं। और अब मैं वही विनिंग स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। स्ट्रैटेजी नंबर 1, दैट इज डोंट बी एवरेज, कट द नॉइस। आज के टाइम पर डिजिटल वर्ल्ड कॉपी पेस्ट ट्रेंड से भरा पड़ा है। हर कोई वही ट्रेंडिंग रील सॉन्ग या वायरल मीम रिपीट कर रहा है। पर सच ये है, वायरल ट्रेंड से ब्रांड नहीं बनता, एक्सेलेंस से बनता है। कटिंग द नॉइस का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को एक्सेलेंट बनाना, नॉट जस्ट गुड इनफ। ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करना जो लोगों को वैल्यू दे और याद रहे। अपनी ब्रांड वॉइस को यूनिक और ऑथेंटिक बनाना जो किसी और की कॉपी ना हो। एप्पल या जोमेटो को देखो, वो ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते हैं, वो ट्रेंड्स क्रिएट करते हैं। सो एक सिंपल सवाल, क्या आपका कंटेंट और प्रोडक्ट याद रहने के लायक है या आप भी भीड़ में एक और मी टू ब्रांड बन गए हो? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रेटजी। अगर आप स्टूडेंट, फाउंडर, फ्रीलांसर या फ्यूचर सीईओ हो और इंटर्नशिप्स या जॉब अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो तो जीरो टू यूनिकॉर्न क्लब ज्वाइन करना मत भूलना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज ओरिजिनलिटी इज ओवररेटेड, ऑब्जर्व एंड बिल्ड बेटर। ये मुझे एक और पॉइंट पे ये आता है, ओरिजिनलिटी और यूनिक आइडिया का हाइप थोड़ा ज्यादा है। हर कोई कहता है मुझे एक यूनिक बिजनेस आइडिया चाहिए, पर सच ये है आज के टाइम में बिजनेस जीतने वाले है वो है जो एग्जिस्टिंग चीज को बेटर, फास्टर और इजियर बनाते हैं। बस अपने आसपास देखो, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनका आइडिया 100% ओरिजिनल नहीं था। जोमेटो रेस्टोरेंट लिस्टिंग पहले से एग्जिस्ट करते थे, उन्होंने सिर्फ उसे फन और यूजर फ्रेंडली बनाया। ओला एंड उबर टैक्सी सर्विसेज नई नई थी, बस बुकिंग प्रोसेस को सिंपल और फास्ट कर दिया। नायका मेकअप हर कोई सदियों से यूज कर रहे हैं, हर वुमेन सदियों से यूज कर रही है, बट नायका ने सिर्फ उसे ई कॉमर्स पर लेकर आया जिससे कस्टमर को इजी था टू ऑर्डर एंड फिगर आउट द राइट प्रोडक्ट्स। व्हाट वर द लेसन्स हियर? लुक अराउंड, ऑब्जर्व व्हाट्स ऑलरेडी वर्किंग फॉर एटलीस्ट 10 years, फिर उसको आज के टेक और स्पीड के साथ बेटर एक्सिक्यूट करो। इट इज नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग समथिंग न्यू, इट्स अबाउट री इन्वेंटिंग इट स्मार्टर। And that takes me to the next strategy, that is build communities, not just lists. Community build करने का मतलब सिर्फ लोगों के नाम एक लिस्ट में ऐड करना नहीं है। ईमेल लिस्ट या व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर खुद को समझना कि आपने कम्युनिटी बना ली है, ये डेफिनेटली गलत सोच है। रियल कम्युनिटी तब बनती है जब तुम लोगों के साथ जेन्युइन कनेक्शंस क्रिएट करते हो। और ये कनेक्शन कैसे बनते हैं? थ्रू वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएशन जो लोगों के रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। बाय शोइंग योर एक्सीलेंस, अपना बेस्ट नॉलेज, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट सोल्यूशन शेयर करो। बाय बीइंग ऑथेंटिक एंड नॉट ट्रेंडी। दूसरी वायरल ट्रेंड्स कॉपी करके तुम सिर्फ भीड़ के एक पार्ट बन जाओगे। देखो, कम्युनिटी वो नहीं है जो बस फॉलोअर्स के नंबर्स में दिखे, कम्युनिटी वो है जो तुम्हारी बात सुनना चाहे, तुम्हें तुम्हारे कंटेंट को शेयर करे, तुम्हारे ब्रांड की कहानी का पार्ट बनने का फील करे। सोचो और देखो, आज तुम्हारे कंटेंट के जरिए लोगों को क्या वैल्यू मिल रही है, क्योंकि वही डिसाइड करेगी कि तुम्हारा फैन बेस कितना बड़ा बन रहा है।
इससे पहले कि हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पर जाए, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू द अमेजिंग बुक जो इस वीडियो की इंस्पिरेशन की वन ऑफ द इंस्पिरेशन थी, which is Steve Jobs by Walter Isaacson. स्टीव जॉब्स की ऑथराइज्ड सेल्फ टाइटल बायोग्राफी है अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट और एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स पर। ये बुक जॉब्स के रिक्वेस्ट पर वॉल्टर आइजैक्सन ने लिखी थी, जो पहले CNN और टाइम्स के एग्जीक्यूटिव थे और उन्होंने पहले भी बेंजामिन फ्रैंकलिन और एल्बर्ट आइंस्टाइन की बेस्ट सेलिंग बायोग्राफीज लिखी थी। I have linked it in the description and pinned comment. I would highly recommend you guys to read it. And if you are a Zero to Unicorn Club member, I definitely share a lot of such learnings on your email as well. And that takes me to the next strategy, that is focus on niche, but don't forget your TAM. TAM stands for Total Addressable Market. Niche पे focus करना बहुत ज़रूरी है. What is niche? Niche is एक product जो हम focus कर रहे हैं. For example, a bottle, a water bottle. क्योंकि जब तुम एक niche, एक specific niche choose करते हो, तुम अपनी quality improve कर रहे हो. अपने प्रोडक्ट को और डीप सॉल्व करवा सकते हो और एक एक्सपर्ट बन सकते हो। लेकिन एक मिस्टेक जो बहुत सारे फाउंडर्स करते हैं कि नीश के चक्कर में वो ऐसा मार्केट चूज करते हैं जिसमें ज्यादा ऑडियंस है ही नहीं। अगर आप एक बॉटल बेच रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि वो एक बॉटल को खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं, विच इज कॉल्ड एज टोटल एड्रेसेबल मार्केट। वो टाइनी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक मिस्टेक जो बहुत फाउंडर्स करते हैं, वो सिर्फ इतने छोटे नीश पर काम करते हैं कि उनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट ही टाइनी हो जाता है। मतलब क्या, तुम चाहे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना लो, पर अगर तुम्हारी ऑडियंस ही बहुत लिमिटेड है तो तुम कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अगर तुम एक हाई क्वालिटी कॉफी ब्रांड लॉन्च करते हो तो नीश परफेक्ट है, पर टर्म बड़ा है क्योंकि कॉफी लवर्स हर जगह है। अगर तुम एक प्रोडक्ट सिर्फ एक 100 लोगों के लिए, माइक्रो ऑडियंस के लिए बना रहे हो, चाहे क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, तुम स्केल नहीं कर पाओगे। लेसन ये है कि नीश पर फोकस करो फॉर एक्सीलेंस एंड डेप्थ, बट मार्केट साइज का ध्यान रखो। तुम्हारा टाइम उतना लार्ज होना चाहिए कि तुम उसमें ग्रोथ और प्रॉफिट दोनों देख पाओ। एंड दैट टेक्स मी टू द नेक्स्ट स्ट्रेटजी, दैट इज क्रिएट थिंग्स पीपल वांट टू टॉक अबाउट। सेथ गोर्डन इज अ वेरी बिग मार्केटिंग एक्सपर्ट। ये कहते हैं कि मार्केटिंग इज नो लॉन्गर अबाउट द स्टफ यू मेक बट अबाउट द स्टोरीज यू टेल। और मैं इसको एक स्टेप आगे लेकर जाऊं, ऐसा प्रोडक्ट सर्विस या कंटेंट बनाऊं जो लोगों को पॉपुलर फील कराए, जब वो उसके बारे में बात करें। लोग शेयर क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्मार्ट, कूल या अहेड ऑफ ट्रेंड लगना चाहते हैं। दैट इज द ओनली रीजन। वो चाहते हैं कि दूसरे लोग नोटिस करें, ओ वाओ, तुम्हें ये ब्रांड पता है? एग्जाम्पल, जोमेटो का विटी पुश नोटिफिकेशंस, पीपल टेक स्क्रीनशॉट्स एंड शेयर बिकॉज इट मेक्स देम लुक फन एंड अपडेटेड। नाइकी का जस्ट डू इट, जब कोई नाइकी पहनेगा वो सिर्फ शूज नहीं पहनता, वो एक स्टेटमेंट पहनता है। अमूल का टॉपिकल एक्ट्स, डेकेड से लोग उन्हें डिस्कस करते हैं क्योंकि दे कनेक्ट विद एवरीडे कॉन्वर्सेशंस। सो क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे ब्रांड के पास ऐसा कौन सा टॉप ट्रिगर है जो लोगों को तुम्हारे बारे में प्राउडली बात करने पर मजबूर करेगा। दैट टेक्स मी टू द लास्ट स्ट्रेटजी ऑफ दिस वीडियो, दैट इज डोंट सेल फीचर्स, सेल वैल्यू एंड स्टेटस। ये एक सबसे बड़ा मिस्टेक है जो मैक्सिमम बिजनेसेस करते हैं। वो फीचर बेचने लगते हैं। देखो, किसी को प्रोडक्ट के टेक्निकल डिटेल्स या स्पेसिफिकेशंस में इंटरेस्ट नहीं होता। आईफोन बायर्स को A16 बायोनिक चिप के बारे में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा। वो आईफोन इसलिए लेते हैं क्योंकि वो स्टेटस का सिंबल है, एक लाइफस्टाइल है। दे आर सेलिंग एस्पिरेशनल वैल्यू। नाइकी सिर्फ कुशनिंग या सोल टेक्नोलॉजी नहीं बेचता, वो बेचता है एक एटीट्यूड, जस्ट डू इट। बट लेट मी ऑल्सो क्लैरिफाई, प्रोडक्ट्स तो अच्छे होने ही चाहिए, बट आप फोकस करोगे फीलिंग्स पर। नाइका सिर्फ लिपस्टिक शेड्स नहीं बेचता, वो बेचता है कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सप्रेशन का। लोग तुम्हारे प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं जो उन्हें फील करता है। तो अपने ब्रांड के लिए ये सोचो, मेरा प्रोडक्ट कस्टमर के लाइफ में क्या वैल्यू क्रिएट कर रहा है? क्या वो इस प्रोडक्ट के साथ ज्यादा प्राउड, स्टाइलिश या स्मार्ट फील करेंगे या नहीं? एप्पल का जीनियस देखो, वो कभी फीचर्स जैसे A1 A16 चिप या 1 TB स्टोरेज नहीं बेचते। वो कहते हैं थिंक डिफरेंट। जब हम आईफोन खरीदते हैं तो तुम सिर्फ